हेलो एवरीवन दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यूब रजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या था, क्यूब रजिस्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्यूब की स्ट्रेंथ जो आती है वो 7 डेज पे 28 डेज पे मैंने बताया था। अभी क्या होता है कि एक जो स्ट्रेंथ जो आती है या तो हमको पता ही होगा आप लोगों को कि 65% स्ट्रेंथ जो होती है 7 डेज में होती है, 99% जो स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज में होती है। तो ये क्या, अगर इसका देखा जाए M25 ग्रेड अगर है तो M25 ग्रेड का इसका अगर हम लोग 65% निकालें तो इसका जो 65% जो निकाला स्ट्रेंथ तो वो इतना नहीं आएगा, इससे कम ही आएगा। ये 21.47 जो है यहाँ पे, इससे कम ही आएगा स्ट्रेंथ। ये यहाँ पे क्या है कि ये टारगेट मीन वैल्यू है जो स्ट्रेंथ की जो होती है। वो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं टारगेट मीन वैल्यू को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे एक फार्मूला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो FC के और इंटू प्लस के इंटू आई। तो यहाँ पे जो होता है ये सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसको लिया जाता है, और के जो होता है सेफ्टी फैक्टर होता है 1.65 लिया जाता है। तो जैसे यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर M10 से लेके 15 तक का है तो 3.5 मेगापास्कल सॉरी, और M20 से लेके M25 है तो 4 मेगापास्कल। तो और M30 से लेके M50 तक है तो 5 मेगापास्कल लेते हैं, जो कि इसका वैल्यू होता है। तो हमारा यहाँ पे 25 है तो M20 से 25 तक लेके हम यहाँ पे 4 कंसीडर करेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ टारगेट मीन वैल्यू 28 डेज का यहाँ पे कैलकुलेट है 25 प्लस 1.65 इंटू 4, इसका टोटल आ रहा है 31.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको मेगापास्कल भी बोल सकते हैं। ये 28 डेज का। अब इसी का हम लोग 7 डेज का निकालेंगे। तो 7 डेज के लिए हम लोगों को पता है कि जो 7 डेज का क्यूब का स्ट्रेंथ जो आती है वो 65% आती है। तो इसका 65% निकालेंगे हम लोग तो 20.54 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि जो हमारी कंक्रीट होती है, जैसे M25 है तो हमें M25 ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ में जो स्ट्रेंथ इसका बनता है वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ पे बनता है, और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, और इसको ऐसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये क्वालिटी का इम्पोर्टेंट रोल है जो कि सभी लोगों को समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे 9/3/26 को ये हमारा यहाँ पे कितना आया 21.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको कितना आना चाहिए था 20.54। तो इससे ज़्यादा, इससे अप्रॉक्सीमेट इसी के पास में है। जैसे इसके नीचे वाला देखा जाए 20.73 और ये 20.81, तो यहाँ पे 20.54, तो इसी के अप्रॉक्सीमेट में टारगेट मीन स्ट्रेंथ वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं जो हमारा 28 डेज का है। 28 डेज में क्या होता है, स्ट्रेंथ हमारी कितनी आती है। अगर इससे हम लोग कंपैरिजन करें 31.6, और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है 31.55, और यहाँ पे 31.99, इसका एवरेज लेंगे आप तो अप्रॉक्सीमेट उससे ज़्यादा ही जाएगा वैल्यू, और उसी के आसपास में ही रहना चाहिए टारगेट मीन के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।